अनिका स्टडी रूम के बाहर से चुपचाप चली जाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से आखिर कैसे जा सकता था। जब उसने दरवाजे की डोर नॉब को छोड़ा तो दरवाजे से हल्की सी आवाज आई। अंदर खड़ा चिराग अचानक से पलट गया और उसने अनिका की ओर देखा। चिराग की आंखें सूरज की तरह चमकदार और खूबसूरत थी, लेकिन साथ ही साथ बहुत गहरी भी थी। उस पल अनिका के लिए वहां से जाना बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा था, लेकिन वहां रुकना भी बहुत मुश्किल था। उसे आज चिराग ने रंगे हाथों पकड़ा था। वो सिर्फ मुस्कुरा दी और दरवाजे की गैप से अपना हाथ मिलाते हुए चिराग से कहने लगी, हाय, अजीब इत्तेफाक है। चिराग के हैंडसम चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट छा गई। वो इस लड़के के अलग अलग पहलुओं को देखकर हैरान था। वो चलते हुए अनिका के पास गया। वो दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी हैंडसम बॉडी ने दरवाजे को ब्लॉक कर दिया और अनिका की ओर देखते हुए पूछने लगा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनिका पहले से ही इतना ऑकवर्ड महसूस कर रही थी और अब उसे दरवाजा ब्लॉक किए हुए देख अनिका वही बर्फ की तरह जम गई। आखिर चिराग का मतलब क्या था? उसके जैसा मस्कुलर बॉडी वाला लड़का अनिका जैसी हॉट सी लड़की को ऐसे ब्लॉक किए हुआ था मानो वो कोई चोर हो, और वो उससे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था। क्या उसे डर था कि अनिका अंदर आ जाएगी? जब पहले चिराग अनिका को पसंद करता था तो उसे अनिका के साथ हर पल बिताने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। क्या इन सब से उसका ये मतलब था कि वो अभी भी अनिका से गुस्सा था और अब उसे पसंद नहीं करता था? जो भी हो, अनिका को बहुत बुरा लग रहा था। अब मैं तुम्हें देख रही थी, अनिका ने कहा। चिराग ने अनिका के सारे एफर्ट्स को इग्नोर कर दिया था। हर कोई एक हद तक ही पेशेंट रह सकता है, और अनिका भी बहुत जिद्दी, एरोगेंट और उसके अपने अलग नखरे थे। अनिका के चेहरे पर बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस थे। चिराग ने अनिका की बात सुनी और उसने धीमे से कहा, अच्छा ठीक है, अब तुमने मुझे देख लिया तो जाओ, जाकर सो जाओ। और इसी के साथ चिराग रूम का दरवाजा बंद करने ही वाला था। हे! अनिका की आंखों से आग निकल पड़ी। जल्दी से अपना एक पैर आगे बढ़ाकर वो रूम में घुस आई। वो दीवार से सटकर खड़ी हो गई। चिराग ने अनिका की ओर पैनी नजरों से देखा और भारी आवाज के साथ उससे पूछा, अनिका, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? असल में अनिका चिराग से पूछना चाहती थी कि आखिर वो चाहता क्या है। अनिका सच में चिराग से बहुत गुस्सा थी। करो या मरो का नारा अपने मन में लगाए उसने चिराग से कहा, मैं सो नहीं पा रही हूँ, तुमने कल रात मुझे हर्ट किया था। चिराग ने दरवाजा बंद कर दिया और अनिका की ओर देखते हुए उसने पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? मैं जानता हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुला देता हूँ। अब तुम्हारी दवाई लेने का समय हो गया है। समय जैसे रुक सा गया था। अनिका की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या कहा इसने? चिराग देखो, तुम अपनी हद पार मत करो। अनिका चिराग को डांटना चाहती थी, लेकिन चिराग ने तभी उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे दरवाजे के बाहर छोड़ आया, और रूम में आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अनिका स्पीचलेस थी। चिराग, आज तुमने मेरे प्यार को इग्नोर किया है ना? ठीक है, कल से तुम देखना, मैं तुम्हें कभी मेरे प्यार को हासिल नहीं करने दूंगी, अनिका ने अपने मन में कहा। अगली सुबह अनिका अपनी आंखों के नीचे 2 डार्क सर्कल लिए सेट पर गई। कल रात उसने अपने दिल में कम से कम 1000 बार चिराग को कोसा था, और रात भर करवट लेते लेते वो नींद में खो गई। काव्या ने अनिका के इस रूप को देखा और बेचैन होते हुए उससे पूछा, अनिका, क्या बात है? क्या तुम्हारा मिस्टर कपूर के साथ झगड़ा हुआ है? अनिका ने अपना मुंह लटकाए काव्या को जवाब दिया, हाँ। ओह गॉड अनिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर कपूर के साथ लड़ने की? किसकी गलती थी? काव्या ने हैरान होते हुए पूछा। मेरी गलती थी, सब मेरा दोष है,
अनिका ने कहा। अनिका, तो फिर गलती तुम्हारी है। अब जो कि तुम मान चुकी हो कि तुम गलत हो, तो तुम्हें जाकर मिस्टर कपूर को मनाना चाहिए, काव्या ने कहा। नहीं, चिराग को खुश कर पाना बहुत मुश्किल है। उसे मनाने का कोई फायदा नहीं है, अनिका ने कहा। अनिका, तुम्हारा क्या मतलब है? मिस्टर कपूर जैसे हाई स्टेटस की लड़की को ना मनाना? क्या तुम इंतजार कर रही हो कि कब मिस्टर कपूर तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दे? तुम्हें ये समझना होगा कि मिस्टर कपूर के पीछे कई सारी लड़कियां पागल हैं। और तो और तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्या तुम चिराग कपूर जैसे लड़के के साथ एक साथ होने के बाद उसे सच में किसी और को सौंप देना चाहती हो? काव्या ने पूछा। अनिका ने जैसी ये बात सुनी वैसे ही उसे सब कुछ समझ आने लगा। अगर उसने जाकर अपने हस्बैंड को नहीं मनाया तो क्या वो सच में चिराग को किसी और के पास जाता देख बर्दाश्त कर पाएगी? हालांकि उस रात उसने जरूर अनिका के साथ अपनी हद पार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी चिराग से बहुत खुश थी और वो अभी भी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। और तो और अभी तक वो दोनों एक भी नहीं हुए थे। अनिका को महसूस हुआ कि उसके खून में एनर्जी के बुलबुले फट रहे थे। अपने हस्बैंड को मनाने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना था उसे, और साथ ही साथ बहुत मेहनत भी करनी थी। पूरे दिन शूटिंग करने के बाद आखिर में अनिका ने अपने ड्राइवर से कहकर घर जाते समय बीच में अल्फा कंपनी जाने के लिए कहा। शाम के 5 बज रहे थे। वो चिराग को अपने साथ घर ले जाना चाहती थी। जब अनिका अल्फा कंपनी की लॉबी में आई तो फ्रंट डेस्क पर बैठे लोगों ने तुरंत उसे विश करते हुए कहा, मिसेस कपूर, बॉस ऑफिस में नहीं है। वो एक बिजनेस डिनर पार्टी अटेंड करने के लिए गए हैं। क्या बॉस ने आपको बताया नहीं? हर डिनर पार्टी के लिए एक डेट की जरूरत होती है, तो बॉस। फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की को तुरंत समझ आया कि उसने कहते समय गलती कर दी है और वो जल्दी से शांत हो गई। एक पल के लिए अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन स्टिफ हो गए, लेकिन उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। उसने उस लड़की को थैंक यू कहा और अल्फा कंपनी के बाहर आकर अपनी कार में बैठ गई। खिड़की के बाहर देखकर अनिका को थोड़ा बुरा फील हुआ। कैसी डिनर पार्टी? आखिर चिराग किस लड़की को अपने साथ ले गया होगा? ड्राइवर, यू टर्न ले लो, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। अनिका ने ड्राइवर को वो एड्रेस दिया जो उसे फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की ने दिया था। वो यहाँ बैठे बैठे चीजों को गेस करने के बजाय खुद वहाँ जाकर देखेगी कि चिराग आखिर कर क्या रहा है। अगर एक बार किसी कपल के बीच गलतफहमी पैदा हो जाए तो उसे जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। वो अपने दिल के इस कांटे को जल्द से जल्द निकालना चाहती थी। लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब आई जब अनिका डिनर हॉल में पहुंची। दरवाजे के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे जो कि इनविटेशन कार्ड्स चेक कर रहे थे। वो यहाँ बिना बुलाए आई थी और उसके पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं था। अब वो क्या करेगी? मिस, प्लीज हमें अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। अनिका सोच में पड़ गई। उसने अपनी इनोसेंट आंखों को झपकाते हुए कहा, भैया मैं लेट हो गई थी, इसलिए मैं अपना इनविटेशन कार्ड लाना भूल गई, लेकिन मेरे साथ जो आने वाले थे वो अंदर है। भैया क्या आप प्लीज मुझे अंदर जाने दे सकते हैं? सिक्योरिटी गार्ड ने माफी भरी नजरों से अनिका की ओर देखा और कहा, हमें माफ कर दीजिए मैडम, लेकिन बिना इनविटेशन कार्ड के मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। ये रूल है। अनिका उतने में अंदर भागती हुई चली गई जब सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान नहीं था। वो सिक्योरिटी गार्ड रूल के हिसाब से अपनी जॉब कर रहा था। चाहे वो उससे कितनी भी मिन्नतें क्यों ना कर लेती, उसे अपनी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। इससे अच्छा तो वो अंदर जबरदस्ती घुसकर चिराग को ढूंढ ले। हॉल में आने पर अनिका की नजर ने जल्दी ही चिराग को ढूंढ लिया। उसका हैंडसम चेहरा हमेशा से ही सेंटर ऑफ अटेंशन रहता था। उसे ढूंढना बहुत आसान था। वो लॉबी के खिड़की के पास खड़े हुए कई सारे बिजनेसमैन से बात कर रहा था। उसके बगल में एक पिंक ड्रेस पहनी हुई लड़की खड़ी थी। वो करीबन 20 साल की थी और यंग और सुंदर थी। वो दोनों साथ में खड़े हुए थे और एक दूसरे से काफी मैच हो रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो एक दूसरे के लिए बने थे
उस लड़की को देखकर अनिका के मन में सबसे पहले उस लड़की का ख्याल आया जिसकी आवाज उसने कल रात अपने फोन पर सुनी थी, पंखुड़ी। अनिका के कदम अचानक से ही वहीं रुक गए। यहाँ आते आते उसने कभी नहीं सोचा था कि चिराग अपने साथ सच में किसी लड़की को अपनी डेट बनाकर ले आएगा। अनिका सोच रही थी कि चिराग सिर्फ मूडी हो रहा था। कल उसने चिराग को मनाने की कोशिश की थी और उसने अनिका को नजरअंदाज कर दिया था। एक्चुअली ये भी ठीक है, गलती अनिका की थी, इसलिए वो उसे इग्नोर कर सकता था। लेकिन वो अपने साथ इस पार्टी में किसी और लड़की को कैसे ला सकता है? उसी पल वो सिक्योरिटी गार्ड अनिका के पीछे पीछे आ गया और उसने कहा, हेलो मैडम, आप यहाँ नहीं आ सकती। अनिका को अपने बाएं कंधे पर ठंडी हवा का एहसास हुआ जब उस सिक्योरिटी गार्ड से उसके रेड शर्ट की स्लीव फट गई थी। उसकी दूध जैसी सफेद स्किन सबके सामने एक्सपोज हो गई थी। इस हंगामे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और हर कोई उसकी ओर देख रहा था। वाह, किसी अनजान इंसान